हालेलुया। आपको यह बात समझने की आशीषें भी असली हैं और श्राप भी असली है। और बाइबल कहती है इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े ताकि वो श्रापित बने। बाइबल कहती है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। और इसीलिए परमेश्वर ने काठ चुना, लकड़ी चुनी, क्रूस चुना ताकि वो आपके श्रापों को अपने ऊपर ले सके। अगर आज आप अंगीकार करें परमेश्वर मेरे श्राप, मेरे घराने के श्राप, मेरे वंशों के श्राप मेरी जिंदगी से खत्म हो, तू मेरा उद्धार करता है, मैं तेरा पीछा करूंगा, मैं तेरे पीछे चलूंगा, सिर्फ तू ही मेरा परमेश्वर होगा। आप देखेंगे वो सारे कर्ज को खत्म होते हुए अपनी लाइफ से, अपनी फैमिली से, अपने बिजनेस से। हालेलुया। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? अगले कुछ हफ्तों तक मैं आपको ब्लेसिंग्स और कर्सेस इसके बारे में, और दुष्ट आत्माएं और पवित्र आत्मा इसके बारे में मैं आपको टीचिंग देने वाला हूं। आपको पूरी तरह से अपने पेन, अपनी कॉपीज लेके आनी लगातार, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं, अगर आपने फॉलो किया, आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बातों के? नहीं। उसने कहा मेरी आवाज को सुनना क्या है? जरूरी। अगर आप उसके वर्ड को सुन रहे हैं, उसके वचन को मान रहे हैं, उसके वचन पे चल रहे हैं, उसने कहा तू धन्य होगा अंदर आते समय, धन्य होगा बाहर जाते समय, धन्य होगा तेरा बैंक बैलेंस, धन्य होगा तेरा खेत, धन्य होंगे तेरे बच्चे, तेरे लोग। हर तरफ परमेश्वर ने उन्हें ब्लेसिंग देने का वायदा किया, दूसरे लोगों से अलग करने का वायदा किया, उनसे अलग ब्लेसिंग देने का वायदा किया, अलग सुरक्षा देने का वायदा किया, उन्हें ऊंचा करने का और सुरक्षित रखने का वायदा किया। हालेलुया। उसने कहा लेकिन अगर तुम मेरी इन आज्ञाओं को मानेगा तो, अगर तुम मेरी आज्ञाओं को मानेगा तो। उसने ये कच्चे पक्के क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं बोला जो कच्चे पक्के हैं। संडे चर्च, संडे के बाद कहीं और, मंडे के बाद कहीं और, फंक्शन में कहीं और, त्योहारों में कहीं और, ये उनके लिए नहीं। उन्होंने कहा अगर तू मेरी आवाज को सुनेगा, मेरे वचनों को मानेगा तो तू धन्य होगा। ये वही ब्लेसिंग थी जो याकूब के साथ थी, जिसने परदेशी देश में भी लाबान के साथ काम करते हुए भी उसको ब्लेस कर दिया। हालेलुया। और ये वही ब्लेसिंग का बेचना था एसाव की लाइफ में, कि बाइबल कहती है वो भी उसी देश में था जिस देश में याकूब रहता था, पर उस पर वचन क्या था कि तेरा घर उपजाऊ भूमि से दूर हो। पर अभी भी वही रह रहा है उपजाऊ भूमि में, लेकिन एक टाइम आता है, बाइबल कहती है एसाव के मन में आता है कि मैं यहां पे नहीं रहूंगा, मैं दूर रहूंगा अपने भाई से। और फिर वो वहां गया जहां आज का मिडिल ईस्ट, जहां की भूमि उपजाऊ नहीं। जब लोगों के दिमाग पे, जब लोगों की लाइफ पे कर्ज होता है, वो खुद चुनते हैं वो चीजें जो शैतानी है, जो डिस्ट्रक्टिव हैं, जो नाश करती हैं। और जब परमेश्वर की ब्लेसिंग उन पे होती, वो खुद चुनते हैं उन चीजों को जो आशीषित है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? याकूब ने नहीं भगाया उसको, याकूब ने भगाया नहीं। याकूब ने कहा कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, हमारे पशु बहुत हो गए, तू कहीं और चला जा। नहीं, बाइबल कहती है एसाव अपने आप डिसीजन लेता है कि मैं अब जाऊंगा और याकूब से दूर चला जाऊंगा। और उसका घर, बाइबल कहती है फिर उपजाऊ भूमि से एक समय आया कि दूर रहा। हालेलुया। जब एक कर्स ऑपरेट करता है, जब एक श्राप ऑपरेट करता है, खुद ब खुद डिसीजन, खुद ब खुद फाइनेंशियल डिसीजन, काम करने का डिसीजन, कौन से काम करने का डिसीजन, ये सारे फैसले गलत होते जाते हैं क्योंकि वो कर्स आपकी लाइफ में ऑपरेट कर रहे हैं। अब आप प्रोफेशनल रख लो, बड़े बड़े शहर में चले जाओ, लेकिन अगर वो श्राप ऑपरेट कर रहा है
तो आपको दिक्कत होगी, आप कहीं भी चले जाओ। अगर वो श्राप काम कर रहा है आपके परिवार में, आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, उन्हें पालने में, उन्हें रखने में, उनके साथ रहने में दिक्कत होगी। अगर वो कर्स ऑपरेट कर रहा है तो हालेलुया। कहा जाता है वो क्या है? लोग बोलते क्यों सूली पे चढ़ गया यीशु मसीह, वो अपने आप को बचा क्यों नहीं सका? अरे मूर्खो, पढ़ी हो बाइबल तो ना। उसने कहा जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित होगा। अगर यीशु मसीह काठ पे लटकाया ना जाता तो आज हम तभी श्राप में रहते। समझ रहे कि नहीं? उसी श्राप को उसने काठ पर लटक कर, क्योंकि पुराने नियम में बताया गया था कि जो लकड़ी पे लटकाया जाएगा वो श्रापित होगा। उसी श्राप को यीशु मसीह ने एक बार में आपके सारे श्रापों को ले लिया। अगर मैं आज बिलीव करता हूं कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, तू मेरा परमेश्वर है और उसकी आज्ञाओं पे चलता हूं, तो 54 श्राप भी मेरी लाइफ में नहीं। हालेलुया।